दोस्तों अगर आपको भी 24 फरवरी को ना अपना हिंदी का पेपर देने जाना है तो 5 नंबर अभी पक्के कर लो। आज की इस वीडियो में पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी इन दोनों का हम निपटारा करने वाले हैं और 24 फरवरी को ऐसे जाकर छाप देना 5 नंबर आपकी मुट्ठी में होगा। आज की इस वीडियो में पंचलाइट कहानी का सारांश, बहादुर कहानी का सारांश सबसे आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात 1000% गारंटी है कि यही आएगा आपके पेपर में। अगर पंचलाइट कहानी नहीं आया तो बहादुर कहानी जरूर आएगा। देखिए पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी इन दोनों में से किसी एक का आपको लिखना है। देखिए पंचलाइट कहानी का सारांश और बहादुर कहानी का सारांश इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और आपको आगे बताएंगे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य और पंचलाइट बहादुर कहानी का उद्देश्य। तो आज की इस वीडियो में हम पंचलाइट कहानी का सारांश देखते हैं। 24 फरवरी को इसके आने के 100% चांस है, तो आप इसे भूलना मत, याद करके जाना। वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक किया और लाइक कर दो और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना, तभी आपको याद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 6। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 6 है तो यहां पर लिख देंगे आप प्रश्नोत्तर संख्या 6 और 80 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, 80 शब्द में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश, उसमें लिखेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हमने, पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, महतो नाम की टोली में सब अनपढ़ लोग हैं। महतो नाम की एक बिहार में टोली है, एक मोहल्ला है जिसमें सब अनपढ़ लोग हैं और उन लोगों ने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा। और उन लोगों ने क्या किया, रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वह पंचलाइट कहते थे। ठीक है, इसको देखने के लिए गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। सरदार ने इसको जलाने के लिए, ठीक है, पंचलाइट जो खरीदा गया तो अब शाम का समय हुआ तो सरदार ने कहा अब इसको जलाया जाए भैया कि किस तरीके से पंचलाइट जलता है। तो अब आगे देखिए, सरदार ने उसको जलाने के लिए पूजा पाठ का आयोजन किया। आप देखते होंगे कि कोई भी नई कार या फिर कोई भी ऐसा सामान खरीदा जाता है, ट्रैक्टर वगैरह, तो सबसे पहले पूजा पाठ का आयोजन होता है। ठीक है, तो पूजा पाठ का आयोजन किया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी भैया कि उनमें से कोई पंचलाइट जलाना नहीं जानता था। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पंचलाइट जलाएगा कौन। लेकिन एक युवक था गोधन जो पंचलाइट जलाना जानता था, लेकिन पंचों ने उसे भगा दिया था अपनी टोली से। क्यों भगा दिया था? क्योंकि वह मुनरी से प्रेम करता था। मुनरी की मां गुलरी काकी ने पंचों से शिकायत की वह मेरे घर के पास आकर सलीमा का गाना गाता है, तो इसलिए लोग गोधन को भगा देते हैं। फिर लोग किसी तरह करके गोधन को बुलाते हैं, फिर गोधन बड़ी ही आसानी से पेट्रोमैक्स जला देता है। फिर लोग बहुत खुश होते हैं और कहते हैं 7 खून तुम्हारा माफ, अब खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट जलने से लोग भजन और उत्सव मनाने लगते हैं। रेणु जी ने इस कहानी से शिक्षा को बढ़ाया दिया, यानी आवश्यकता पड़ने पर इंसान किसी भी के आगे झुक सकता है। ठीक है, जिस गोधन को लोगों ने 4 दिन पहले अपनी टोली से भगाया था, उसी गोधन को फिर लोगों ने उससे आग्रह करके गांव में बुलाया। तो आवश्यकता किसी के आगे भी झुका सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए था, क्योंकि उसमें एक ही लड़का था गोधन जो शिक्षित था और जो पेट्रोमैक्स जला सकता था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही सिंपल बताया है, क्योंकि 80 शब्दों में ही लिखने के लिए बोलता है, तो 80 शब्दों से ज़्यादा लिखने का क्या फ़ायदा। जब 5 ही नंबर मिलेंगे तो फ़ायदा क्या है इसको ज़्यादा लिखने से। ठीक है, तो अब चलिए आपको बताते हैं बहादुर कहानी का उद्देश्य। ठीक है, देखो बहादुर कहानी का सारांश इसमें लिखेंगे आप, अमरकांत जी ने बहादुर कहानी में 12-13 साल के नाम के लड़के का बचपन का वर्णन मिलता है। अमरकांत जी ने बहादुर कहानी में 12-13 साल के एक बहादुर नाम के लड़के का बचपन का उसका वर्णन इस कहानी में मिलता है। बहादुर एक मध्यम वर्ग का लड़का है जिसे उसकी माँ डांटती है तो वह नाराज होकर शहर चला जाता है। ठीक है, जहां उसे लेखक जी मिलते हैं, यानी अमरकांत जी मिलते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं। तो वहां उनकी पत्नी निर्मला उसे नौकर बनाकर रख लेती है।
ठीक है। बहादुर एक परिश्रमी एवं हंसमुख लड़का है। वह घर को साफ सुथरा रखता है। निर्मला का बेटा किशोर उससे दुर्व्यवहार करता था। निर्मला भी अब बदलने लगी। एक दिन घर पर रिश्तेदार आए। उन्होंने बहादुर पर बिना गलती का आरोप लगाते हैं तो लोग उसे बहुत डराते धमकाते हैं और फिर एक दिन सिल गिर कर दो टुकड़े हो जाती है। सिल यानी जिस पर मसाला पीसा जाता था, ठीक है। आजकल तो मिक्सर आ गया, ठीक है। फिर एक दिन सिल गिरकर दो टुकड़े हो जाते हैं जिससे वह डर जाता और पिटाई के डर से वहां से भाग जाता है। एक कहानी बचपन को बचाए रखने का प्रमाण देती है। बहुत ही सिंपल में हमने लिखा है, एक बार आपको समझा देते हैं। देखिए, बहादुर कहानी में ना 12-13 साल का एक बहादुर नाम का लड़का है, ठीक है, और उसके बचपन का वर्णन मिलता है। बहादुर एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। उसकी माँ उसे बहुत डांटती है। किसी भी काम को माँ बाप तो डांटते ही रहते हैं, तो वह नाराज होकर शहर चला जाता कि अब घर पर नहीं रहेंगे, अब शहर ही जाकर रहेंगे। तो वहां पर उसे कोई जान पहचान का तो था नहीं, लेकिन लेखक अमरकांत जी उससे मिलते हैं और उसे अपने घर पर ले जाते हैं कि अब हमारे घर पर ही रहना, ठीक है। तो वहां उनकी पत्नी निर्मला उसे नौकर बनाकर रख लेती है, ठीक है। बहादुर एक परिश्रमी एवं हंसमुख लड़का है। वह घर को साफ सुथरा रखता था। बहादुर जो है एक परिश्रमी, एक मेहनती और हंसमुख यानी हमेशा हंसने बोलने वाला लड़का है, ठीक है। वह घर को साफ सुथरा रखता था यानी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखता था। निर्मला का बेटा किशोर, ठीक है, उससे दुर्व्यवहार करता था। निर्मला भी अब बदलने लगी थी। एक दिन घर पर रिश्तेदार आते हैं और बहादुर पर बिना गलती के आरोप लगा देते हैं तो लोग उसे बहुत डराते धमकाते हैं। फिर एक दिन सिल गिरकर बहादुर के हाथ से दो टुकड़े हो जाते हैं तो बहादुर अब पिटाई के डर से वो सोचता था कि अब बहुत मार पड़ेगी, तो इसलिए वह भाग जाता है। फिर देखिए, अमरकांत जी कहते हैं कि इस कहानी में बताते हैं कि हमें अपने बचपन को बचाए रखना चाहिए। यानी घर पर माँ बाप कितना भी बोले हमें, लेकिन उनसे ऊपर उठकर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए था। अब देखिए, बहादुर अगर अपने घर पर रहता तो नौकर की तरह उसे नहीं रहना पड़ता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, माँ बाप कुछ बोलते हैं तो इससे बर्दाश्त कर लेना चाहिए, क्योंकि माँ बाप जो कुछ भी बोलते हैं हमारे भलाई के लिए ही बोलते हैं। तो इस कहानी में अमरकांत जी कहते हैं कि हमें अपने बचपन को बचाए रखना चाहिए। हमें अपने बचपन के समय को इधर उधर खराब नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आज की इस कहानी बहुत ही सिंपल है। आपको लिखना है, बहादुर का एक 13 साल का लड़का है, वो अपने घर से भाग जाता है तो घर पर लेखक से जाकर मिलता है और लेखक की पत्नी उसे अपने घर पर ले जाते हैं। लेखक की पत्नी उससे दुर्व्यवहार करती है। फिर एक दिन रिश्तेदार आते हैं और उस पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना बहुत ही सिंपल है जो हमने आपको बताया है, ठीक है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।